हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11। क्लास 11 के 2.3 में भी कोई नया टॉपिक नहीं है। यहाँ भी हमने जो पढ़ा है वही है। हमने क्या पढ़ा था पिछले टॉपिक में? डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा था। वही चीज यहाँ पर हमको बतानी है, डोमेन और रेंज बताना है। यहाँ पर एक और चीज एक्स्ट्रा हुई, फंक्शन और बताना है, फंक्शन क्या होता है। तो पहले हम फंक्शन बताएंगे और जब हमें फंक्शन मालूम पड़ जाएगा तो हम डोमेन और रेंज बड़े आसानी से बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में समझते हैं, फंक्शन होता क्या है। यहाँ पर साइड से समझाते हैं फंक्शन क्या होता है, कैसे हम किसी फंक्शन को मानते हैं। जैसे मानो अगर हमारे पास इधर वाले उसमें सर्कल में 1 2 3 ये दे रखा है और इन सबकी रेंज हमारी 1 है। इन सबकी रेंज क्या है? 1 है। तो देखो इन सबकी इमेज क्या है? हमारी एक ही इमेज है। अगर एक ही इमेज है तो ये फंक्शन है। अगर कोई भी फंक्शन हमारा दो इमेज दे देता है, जैसे एग्जांपल के लिए यहां समझते हैं, जैसे 1 हमारा 4 भी दे रहा है, 1 हमारा 5 भी दे रहा है। अगर ये हमको दो या दो से ज्यादा दे देता है इमेज तो वो हमारा फंक्शन नहीं होता है। सिंपल भाषा में समझिए, फंक्शन क्या होता है? सिंगल इमेज देने वाला हमारा फंक्शन होता है। कोई भी एक फंक्शन एक यूनिक इमेज देता है तो वो क्या माना जाता है बच्चों? वो फंक्शन माना जाता है। तो इस बात का विशेष रूप से याद रखेंगे, फंक्शन क्या होता है? यूनिक इमेज देने वाला। अब जैसे मानो हमारे पास एक फंक्शन ये है, मानो 1 2 3, यहाँ 1 2 3, ये हमारा यूनिक इमेज दे रहा है, सिंगल इमेज दे रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? फंक्शन होगा। अगर ये सिंगल इमेज नहीं देता है तो फंक्शन नहीं होगा। आई वो फंक्शन आप लोगों का सबका क्लियर होगा। अगर यह एक से एक ज्यादा रेंज देता है तो हमारा वो फंक्शन नहीं है। तो फटाफट से बच्चों इस फंक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में तो आ ही गया होगा। अब कराएंगे इसके बाद पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सबसे पहले पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमें डिफाइन करके बताओ ये फंक्शन है क्या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एंड फंक्शन गिवन रीजन इट इज फंक्शन, डिटरमाइन इट डोमेन एंड रेंज। हमें सबसे पहले तो ये बताना है क्या ये फंक्शन हमारा ये फंक्शन है, और अगर फंक्शन है तो इसकी रेंज और डोमेन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्या है हमारे पास? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, पहले का पहला पार्ट हमारे पास बड़ा इजी सा है। हमारे पास क्या 2,1 5,1 8,1 एंड 11,1 41 14,1 एंड 17,1। ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं। हमें इनकी डोमेन और रेंज के बारे में बताना है। कब? जब इसका फंक्शन होगा। जब ये हमारा फंक्शन होगा तो हमें डोमेन और रेंज बतानी है। पहले हम फंक्शन चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, इधर वाले साइड वाले उसमें इनको रखेंगे 2 5 8 11 14 एंड 17, और इधर वाले सर्कल में क्या रखेंगे? 1 को रखेंगे, क्योंकि 1 इन सब की रेंज क्या बन रही है बच्चों? 1 ही आ रही है इन सब की रेंज। तो क्या आ रही है? इन सब की रेंज 1 आ रही है। तो मैंने क्या बताया था, यूनिक इमेज देता है तो फंक्शन होगा। हम क्या लिखेंगे? यस इट इज फंक्शन। यस इट इज फंक्शन। क्यों है? बिकॉज, क्यों होगा ये फंक्शन? बिकॉज सेट ए ओनली, जो सेट ए है हमारा वो ओनली यूनिक इमेज, यूनिक इमेज ऑफ सेट बी। सेट ए जो है वो हमारा केवल हमारा यूनिक इमेज बना रहा है। ओनली मतलब यहाँ पर ओनली का भी मतलब केवल होता है, यूनिक का मतलब ये अकेला होता है। तो यहाँ पर यूनिक इमेज दे रहा है तो ये हमारा क्या होगा? फंक्शन होगा। लेकिन उसने क्या बोला है? हमें डोमेन और रेंज के बारे में बता दो क्या होगी। तो हम डोमेन के बारे में देखेंगे। इधर वाले हमारे डोमेन होते हैं, मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, फिर भी तुम एक और बार ध्यान रखो, इधर के वाले हमारे डोमेन माने जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गए? डोमेन आ गए। और रेंज के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था? जो राइट हैंड में होगा, उधर वाले में होगा, वो हमारी क्या होगी? ये रेंज होगी। तो रेंज हमारी क्या होगी? इसकी 1 होगी। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा पहला कंप्लीट हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। उसमें अभी हमें रेंज और इसी के बारे में बताया गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। पहला बड़ा इजी स्टेप्स के साथ, कुछ भी कठिन नहीं चल रहा है अभी तक, कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है जो कठिन हो। तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या बोला है हमसे? सेकंड पार्ट में बोला है हमसे 2,1
2,1 and 4,2, 6,3 and 8,4, 8,4 and 10,5 एंड इसके बाद 10,5, इसके बाद 12,6 एंड 14,7। ये हमारे पास क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है कि बताओ ये फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एक सर्कल डायग्राम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। इसके बाद इनकी वैल्यू लिखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखो सभी क्या रखना है बच्चों, यहाँ पर सभी अपने सिंगल इमेज रख रहे हैं। अगर सभी सिंगल इमेज रख रहे हैं तो ये फंक्शन होगा। हम क्या लिखेंगे, इट इज अ फंक्शन। यस, इट इज फंक्शन। क्यों होगा ये फंक्शन, बिकॉज सेट ए ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी। तो सेट बी पर सेट ए क्या दे रहा है, सिंगल इमेज दे रहा है। अब उसने क्या पूछा है, डोमिनेंट रेंज। तो डोमिनेंट रेंज निकालना तो बच्चों मैंने तुम्हें इतना अच्छे से सिखा दिया है कि 1 मिनट भी नहीं लगाओगे डोमिनेंट रेंज निकालने में। क्या करोगे, इधर वाले इसमें लिख दो, उधर वाले इसमें लिख दो, तो क्या आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ये हमारे डोमेन हो गए। रेंज की बात हो रही है तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, फिर करेंगे अपना अगला पार्ट क्या है हमारे पास, अगले पार्ट के बारे में जानेंगे। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का है हमारे पास 1,3 एंड 2,5, 1,5 एंड 2,5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे अपना सर्कल डायग्राम बनाएंगे एक साइड से। बेहतर होता है इसको बनाना। यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 एंड 5। तो देखो हमारे 1 हमारा क्या क्या इमेज दे रहा है, 1 एक तो 3 इमेज भी दे रहा है, 1 5 इमेज भी दे रहा है, और देखो एक 2 भी हमारा 1 दे रहा है। तो ये क्या हमारा फंक्शन होगा, मैंने अभी बताया था ये फंक्शन नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, अभी अभी बताया था, सेट ए नॉट सिंगल इमेज इन सिंगल इमेज ऑफ सेट बी। ये सेट बी क्या इमेज नहीं बना रही है, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, इसलिए इसकी डोमेन और रेंज क्या रहेंगी। डोमेन और रेंज के बारे में भी बात की है ना, तो डोमेन और रेंज हमारी इसकी नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी, कि अब ये फंक्शन ही नहीं, तो हम इसकी डोमेन और रेंज को कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। डोमेन और रेंज हमारे पास इसमें क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों, करेंगे अपना इसका थर्ड पार्ट, वो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, स्टेप्स इजी हैं, ध्यान से करेंगे उसको भी, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसमें भी डोमेन और रेंज के बारे में पूछा गया है। तो करते हैं अपना सेकंड का पहला पार्ट। क्या है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स बराबर मोड में माइनस एक्स। तो ये हमारे पास है, हमें इसकी डोमेन और रेंज के बारे में बताना है। तो देखो डोमेन अगर मैं देखूं तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी रियल नंबर। क्यों हो जाएगी रियल नंबर, देखो हम कोई भी वैल्यू को रख सकते हैं। जैसे मानो हमारे पास, इधर मैं साइड से करके दिखा रहा हूँ, मॉड एक्स है और बाहर 0 है। तो अगर मैंने मानो यहाँ पर माइनस है, अगर मैंने यहाँ पर 0 रखा, माइनस बाहर है, तो निकल कर क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। अब हम 1 रखते हैं तब भी वो क्या रहेगा, -1 रहेगा। 2 रखेंगे तब भी क्या रहेगा, -2 रहेगा। देखो कैसे, ये माइनस बाहर है, ध्यान रखना। 1 रखा हमने, कितना आया, -1 आया। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर -1 रख दिया, माइनस बाहर है, ये मोड क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा। लेकिन ये बाहर वाला फिर से इसको माइनस कर देगा। तो ऐसे अगर मैं रखता रहूंगा वैल्यूज को, जैसे मैंने 2 रखी तो -2 आएगा, और -2 को रखा तब भी हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हम वैल्यूज रखेंगे वो सब नेगेटिव बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, नेगेटिव बन जाएंगी।
और यहाँ पर रियल नंबर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखो रियल नंबर तो हमारे ऑल नंबर्स आर रियल होते हैं, तो हमारी डोमेन क्या हो गई, रेंज आर हो गई, क्योंकि हम इसमें कोई भी वैल्यू को पुट कर रहे हैं। देखो 0 भी रख रहे हैं, 1 भी रख रहे हैं, 1/2 भी रख रहे हैं, कुछ भी रखते रहे ना, हमारी इमेज माइनस में ही आनी है। और जब माइनस में बनेगी तो हमारी इमेज क्या रहेगी, रेंज क्या रहेगी बच्चों, देखो रेंज रहेगी। देखो हमारी हर एक चीज किस में आ रही है, माइनस में, और कहां तक जाएंगी, माइनस इंफिनिटी तक जाएंगी, क्योंकि हम कहीं तक भी रख सकते हैं। हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब देखो पॉजिटिव वैल्यू इसके अलावा कुछ नहीं आ रही, तो हमारी यहाँ से यहाँ तक कहां तक रहेगी, ये माइनस इंफिनिटी से 0 तक रहेगी। और 0 पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0 पर क्लोज इंटरवल भी लिख सकते हैं। ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्यों आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से देखो रेंज ये माइनस इंफिनिटी क्यों आई है, तो तुम कोई भी वैल्यू रखोगे आंसर माइनस में ही आएगा। तो ये कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है। हम क्या लिखेंगे इसको, ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। इसके अलावा इसकी हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू हमारी 0 हो रही है, क्योंकि 0 से ऊपर ये नहीं जा सकता। 1 2 3 इसमें पॉजिटिव वैल्यूज नहीं आ सकती हैं। तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों, फिर करेंगे इसका सेकंड पार्ट भी। बहुत इजी सा है हमारे पास, उसको भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, एफ एक्स बराबर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है हमारा। अब देखो हम रूट में कुछ भी नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे इसका, और इसे क्या रखेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हम 0 के बराबर रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, 0 के, या तो ये 0 भी हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस पे से स्क्वायर हटाएंगे, क्या आ जाएगा, एक्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x, और वो भी प्लस माइनस में, दोनों वैल्यूज हमारी क्या आएंगी, प्लस और माइनस में आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, प्लस माइनस के 3 आ गई है। तो हमारी डोमेन क्या होगी, यहाँ पर डोमेन हमारे पास देखो बच्चों क्या हो सकती है, डोमेन लिखें तो डोमेन हो जाएगी हमारे पास -3 से 3, और दोनों की दोनों क्या होंगी, क्लोज इंटरवल में होंगी, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन भी हमने लिया था। अब तुम ये कहोगे इक्वल टू 0 क्यों रखा था, क्योंकि देखो बच्चों कोई भी अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हम उसको हमेशा 0 के बराबर जरूर रखते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास डोमेन हो गई इसकी। अब रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, रेंज क्या होती है। तो देखो अगर मानो यहाँ पर हम रेंज के बारे में लिखेंगे, रेंज क्या होगी। तो देखो अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखता हूँ, जैसे मानो हम कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पर हम पहले 0 ही रख लेते हैं इसके अंदर। अगर 0 रखेंगे, x की जगह पर क्या आ जाएगा, √9, और √9 को ओपन करेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो पहली वैल्यू तुम्हारे पास 3 आ गई यहाँ पर। इसके बाद अगर हम कोई भी वैल्यू रखते रहेंगे तो वो रूट में आती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम 3 रखेंगे तो क्या वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से रेंज क्या रहेगी, जैसे मानो यहाँ तो हमने ये रख दिया, अब इसके बाद जैसे मैंने मानो 1 रखा तो कितना आ गया, √8 आ गया। ऐसे अगर मैं यहाँ पर 9 माइनस 3 रखने लग जाऊं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो रेंज कहां से कहां तक होगी, 3 से लेकर 0 तक हमारी रेंज होगी, मतलब 0 से लेकर 3 तक। तो हम क्या रखेंगे, 0 से लेकर 3 तक हमारी क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर अपना करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस बात का ध्यान रखते हुए चलना कि रेंज इसमें 0 से 3 क्यों हुई है, क्योंकि ये हमारे पास 0 से लेकर 3 तक वैल्यूज दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजी स्टेप्स हैं, उसमें कुछ नहीं करना है हमको। उसने बोला फंक्शन इज राइट डाउन द वैल्यूज, हमें वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, हमारे पास एफ एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है, 2x-5, 2x-5 दे रखा है। उसने 3 वैल्यू निकलवाई है। एक तो पहला निकलवाया f0, हमें f0 निकालना है। देखो बच्चों ये 9th का टॉपिक आ गया, यहाँ पर एफ एक्स था, यहाँ f0 हो गया, यहाँ x है, वहां भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब x की जगह पे क्या लगा देंगे, 0, -5, तो ये 0 हो जाएगा, -5, तो 0 में से 5 गए तो माइनस के 5 आ गया। तो f0 हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, -5 आ गया। ऐसे इसका सेकंड पार्ट करेंगे। उसने सेकंड पार्ट के बारे में क्या कहा है कि f7 निकालो। अब देखो f(x) था, f(x) बराबर ये था, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या लगा देंगे, 7 लगा देंगे। तो हम क्या निकालेंगे, 2 इंटू 7-5, यहाँ से 14 -5 कितना बचेगा, 9। तो f7 हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। ये बच्चों है हमारे पास 9th का टॉपिक आ गया है, लेकिन आ गया है तो हमें करना भी पड़ेगा।
थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है f माइनस 3, तो हमें क्या रखना है 2 इंटू माइनस 3 माइनस के 5, यहाँ माइनस 6 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा -11। तो देखो ये हमारे पास बहुत इजी स्टेप्स थे जिनको हमने बड़े आसानी से यहाँ पर सॉल्व आउट कर दिया है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों, बड़ा इजी इजी से कॉन्सेप्ट है, आसानी से कर सकते हैं हम इनको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारे टॉपिक ये 9th क्लास के यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं, उस चीज से बिल्कुल मत घबराना। अब यहाँ डोमेन रेंज के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, हमें दे रखा है टीसी, टेम्परेचर दे रखा है सेल्सियस में। ये क्या दे रखा है, सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है कि 9/5C 9/5C प्लस 32 होगा, ये है हमारे पास। उसने बोला है पहले टी जीरो निकाल के दिखाओ, अब जीरो निकालना है। अब तो सी की जगह पर क्या आ गया जीरो, तो हम क्या करेंगे सी की जगह पर क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, प्लस 32, यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो प्लस 32, तो टी जीरो क्या हो जाएगा हमारे पास 32। पहले का आंसर हमने बड़े आसानी से कर दिया। अब उसने क्या बोला है T28 निकालो, सेकंड पार्ट में क्या बोल दिया उसने T28 निकालना है, तो हमें क्या रखना है अब की बार अपनी सी की जगह पर 28 रखना है, तो हम क्या करेंगे 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 32, यहां से 9 और 28 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा, तो 252 अपॉन 5 प्लस 32, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा बच्चों एलसीएम 5 आ जाएगा, यहाँ से इसका इसमें करेंगे 252 प्लस इसका इसमें करेंगे 160, तो आंसर कितना आएगा 21 और यहाँ पर 4 अपॉन 5। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो बहुत इजी इजी से स्टेप्स थे, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर सिर्फ हमको सीखना है। अब देखो अगला पार्ट क्या है हमारे पास, इसके बाद देखो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ का पहला पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट, अब हम करेंगे फोर्थ का थर्ड पार्ट, बहुत इजी स्टेप के साथ। देखो गलती से हमसे क्वेश्चन भी मिट गया है, पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, टीसी बराबर 9/5C प्लस 32, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है माइनस के 10 निकालना है, मतलब हमें थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है t माइनस 10 निकालो, तो हमें इसी की जगह पे क्या रखना है -10 रखना है, 9/5 इंटू -10 प्लस के 32, यहाँ से क्या हो गया माइनस के 2, यहाँ से -18 प्लस के 32, और 32 में से 18 जाएंगे कितने बचेंगे बच्चों हमारे पास 14 बचेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 14, वो भी प्लस का आएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि प्लस की संख्या क्या है इसमें बड़ी है। इसके बाद उसने बोला है व्हाट द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टीसी इज 212, अगर मैं टीसी को टीसी बराबर हमको 212 दे रखा है, तो हमसे पूछा है कि सी की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अब की बार फोर्थ पार्ट थोड़ा ने टेक्निकली दे दिया है, इसको भी हम बड़े आसानी से करेंगे। क्या दे रखा है टीसी की जगह पर हमको 212 दे रखा है, तो हम टीसी की जगह पर क्या लगाएंगे 212 लगाएंगे, बराबर 9/5 और सी प्लस 32, ये आ जाएगा। पहले हम 32 को इधर लेकर आएंगे माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 212 माइनस 32 बराबर 9/5C, ये आ जाएगा। यहाँ से हम घटाएंगे 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया कितने बचेंगे 8, और यहाँ बचेगा 1, ये आ गया 9/5C, ये आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे ये 5 मल्टीपल में इधर आके क्या डिवाइड में इधर आके क्या में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 180 इंटू 5 बराबर 9C, ये हो जाएगा। इसके बाद C बराबर कितना हो जाएगा 180 इंटू 5 अपॉन 9, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, वो मेरी मर्जी है, मैं क्या करूंगा मैं तो ऐसे कैलकुलेशन करता हूँ, यहाँ से 20 टाइम कट गया, 20 का 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 100, तो C की वैल्यू बच्चों क्या आ गई हमारे पास 100 आ गई। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बहुत जल्दी से करेंगे अपना इसका अगला पार्ट करेंगे, बहुत इजी स्टेप के साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, पहले उसको हम क्या कर लेते हैं रीड कर लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और जल्दी हमारे पास ये एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है। बहुत छोटे छोटे स्टेप थे, यहाँ पर हमने पूरे पूरे स्टेप करके दिखाए हैं तुम लोगों को, और 9th का टॉपिक था ये। अब हमसे पूछा है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या बताना है रेंज बतानी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, हमारे पास क्या दे रखा है एफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x,
एफ एक्स बराबर 2 - 3x। अब हमें इसकी क्या बतानी है, रेंज बतानी है। जब x हमारा रियल नंबर बनता हो और x 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा है पहली बात, और दूसरी बात उसने क्या कहा है, r बनाता है। तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे मानो x बराबर मैंने 1 रखा, तो 2 - 3 × 1 तो कितना आएगा, -1 आएगा। -1 आ रहा है बच्चों। इसके अलावा अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 - 3 × 2, यहां से कितना आ जाएगा, 2 - 6 मतलब -4। एक बात हमको समझ में आ रही है, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यूज रखूंगा तो आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा मैं 0 नहीं रख सकता हूं इसमें। x बराबर मानो मैंने -1 रखा, तो 2 - 3 × -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 3, तो 5 आ गया। अगर मैं आंसर माइनस में रख रहा हूं तो वो किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो 2 - 3 × -2, यहां से 2 + 6 कितना आ गया, 8। अब देखो अगर मैं प्लस में रख रहा था आंसर माइनस में आ रहा था, और माइनस में रख रहा हूं तो किस में आ रहा है, हमारा प्लस में आ रहा है। तो यहां से अगर मैं रेंज को देखूं तो हमारे पास रेंज क्या होगी, -इंफिनिटी से कहां तक रहेगी, हमारे पास 2 तक इसकी रेंज रहेगी। तो -इंफिनिटी देखो, माइनस की वैल्यू बहुत सारी आ रही है, और हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, इसकी 2 आ सकती है। तो बेटा हम इसकी रेंज क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास माइनस में वैल्यू आ रही थी, माइनस तक जाएंगी, प्लस में वैल्यू आनी है, प्लस तक जाएंगी, तो हम इसकी रेंज क्या लिखेंगे, हम इसकी रेंज लिखेंगे बच्चों -इंफिनिटी से इंफिनिटी। हम जितनी वैल्यूज रखते रहेंगे उतने ही हमको आंसर्स आते रहेंगे। तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, करेंगे ना इसका अगला पार्ट क्या है हमारे पास। समझ में आ गया होगा, माइनस में वैल्यू है तो माइनस में हमारे पास -इंफिनिटी तक जाएगा, प्लस में आ रही है तो प्लस के इंफिनिटी तक जाएगा। और रियल वैल्यूज हम कोई भी रख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, सब वैल्यूज हमारी क्या होती हैं, रियल होती हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट और कर लेते हैं, एक्सरसाइज हमारे पास फिनिश हो जाएगी। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, एफ एक्स बराबर x² + 2, ये हमारे पास ये दे रखा है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज क्या, हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, जैसे मानो उसने बोला रियल नंबर रखो, मैंने 0 रखा, मैंने क्या रखा, 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर मैंने यहाँ पर मानो -1 रखा तो कितना आएगा आंसर, 3 आएगा। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। अगर मैंने प्लस का 1 रखा तब भी आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे अगर मैं माइनस का 2 रखता हूं तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और अगर मैं 2 प्लस का रखता हूं तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे आंसर्स आते रहेंगे। तो देखो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 है, मतलब सबसे लोवेस्ट, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। रेंज हम क्या लिखेंगे, रेंज लिखेंगे बच्चों, एक तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है 2, 2 आ सकती है। एंड रेंज यहाँ पर कहां तक जा सकती है, देखो हम जितनी वैल्यू रखते रहेंगे उतनी वैल्यू आगे बढ़ती रहेंगी, तो कहां तक जा सकती है, इंफिनिटी तक जा सकती है। तो ये इसका भी आंसर हो गया। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, करेंगे अपना थर्ड पार्ट है हमारे पास, एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स, खाली एक्स दे रखा है। अब मानो मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखता हूँ, जैसे मानो मैंने 0 रखा, आंसर क्या आएगा, 0। -1 रखेंगे, -1 आएगा, -2 रखेंगे, -2 आएगा, -3 आएगा। और देखो यहाँ पर हम प्लस की वैल्यू रखेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस से भी माइनस इंफिनिटी तक जाएगी और प्लस में भी प्लस इंफिनिटी तक आएगी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, रेंज हो जाएगी हमारे पास -इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये इसका आंसर हो गया। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।